बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से भी, जहां पर खुले गड्ढे और मैनहोल लोगों की मौत का कारण बनते जा रहे हैं। जनकपुरी हादसे के बाद अब रोहिणी में खुले नाले में गिरने से एक युवक की मौत हो गई है। रोहिणी के सेक्टर 32 की यह पूरी घटना, जहां पर बेगमपुर इलाके में मैनहोल में एक शख्स गिर गया। मैनहोल में गिरने से बिरजू की मौत हो गई। दिल्ली फायर सर्विस को करीब 7:45 पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति खुले नाले में गिर गया है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। काफी देर तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद बिरजू कुमार को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। जनकपुरी में कमल ध्यानी की मौत को कुछ ही दिन हुए थे कि दिल्ली में एक और मौत खुले गड्ढे में गिरने से हो गई। इस वक्त हम रोहिणी इलाके के सेक्टर 32 के बेगमपुर इलाके में हैं और ये जो मेन होल देख रहे हैं जिस पर ढक्कन रखा हुआ है, ये ढक्कन बीती रात यहाँ पे नहीं था और उसको हादसे के बाद ही यहाँ पे रखा गया है। बताया जा रहा है कि एक बिरजू नाम का शख्स अपने साथी सूरज के साथ यहाँ पर सोमवार की रात को यहाँ से निकल रहा था और उसी दौरान उसका यहाँ पर संतुलन बिगड़ा और वो इस गड्ढे में जाके गिर गया। सूरज का कहना है कि उसने शराब पी रखी थी। उस रात उसने किसी को इस बारे में जानकारी नहीं दी, लेकिन उसके बाद जब वो कल वो उठता है तो उसने अपने साथी आमिर हुसैन को इस बारे में जानकारी दी। आमिर यहाँ पर आया तो देखा बिरजू की चप्पल बाहर पड़ी हुई है और उसके बाद पुलिस को इतला दी गई। पुलिस की टीम यहाँ पर आई, दिल्ली फायर सर्विस की टीम यहाँ पर आई और उसके बाद एक लंबे रेस्क्यू के बाद बिरजू की लाश को यहाँ से निकाला गया। बिरजू के बारे में बताया जा रहा है कि बिरजू समस्तीपुर का रहने वाला है और यहाँ पर वो मजदूरी का काम किया करता था और पास की एक झुग्गी में रहा करता था। और यहाँ पर जब कल डीडे की टीम पहुंची है, दिल्ली फायर सर्विस की टीम पहुंची है, तो उनको पहले यहाँ पर काफी ज्यादा पानी भरा हुआ नजर आया, जो मेन होल के अंदर पानी था और ये खुले नाले जो है वो इसके अंदर काफी पानी था। उस पानी को ड्रेन किया गया और उस बॉडी को निकाला गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ की हालत क्या है। ये पूरा डीडे का लैंड है और यहाँ पर जो खुला नाला है इसके अंदर पानी है और उस पानी को यहाँ से निकाला गया है। लेकिन जो स्लैब्स हैं यहाँ पे सारा स्लैब इसको पूरी तरह कवर नहीं किया हुआ, जगह जगह पे स्लैब है। यानी यहाँ पे भी किसी आने वाले हादसे को पूरी तरीके से न्योता देने की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और जो पूरा जो लैंड है डीडीए का, यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पे इस तरीके के खुले गड्ढे काफी है। लेकिन हादसे के बाद कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो सचेत हुआ है और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके के मेन होल के ढक्कन रखे हैं। हम दोबारा उस मेन होल के जगह पे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ किस तरीके से टेम्परेरी रूप से इस ढक्कन को रखा गया है। यानी इस मेन होल को जो लगाने की पूरी एक तरीका होता है, उस तरीके को यहाँ पर नजरअंदाज किया गया है। सिर्फ यहाँ पे गड्ढे को कवर किया गया और टेम्परेरी रूप से इस ढक्कन को यहाँ पर रखा गया है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, दिल्ली जल बोर्ड हो, डीडीए हो, इनके कामों में लगातार लापरवाही नजर आ रही है। फिलहाल बिरजू की बॉडी को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और सूरज को पुलिस ने डिटेन किया है और उससे पूरी जानकारी ली जा रही है। पुलिस का कहना है कि हो सकता है कि बिरजू और सूरज के बीच में झगड़ा हुआ हो और झगड़े के बाद बिरजू जो है वो गड्ढे में गिर गया हो या उसको किसी ने डाला हो। तो पुलिस तमाम एंगल से जांच कर रही है और अभी बिरजू के साथ ही सूरज को हिरासत में ले रखा है। कैमरामैन सत्येंद्र झा के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। दिल्ली में गड्ढे में गिरकर जान गंवाने वाले शख्स की पहचान बिहार के समस्तीपुर निवासी बिरजू कुमार के तौर पर हुई है, जो दिल्ली में मजदूरी का काम करते थे। बिरजू दिल्ली के जदिस इलाके में रहते थे। वहां से हमारे संवाददाता मोहित ओम की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बेगमपुर इलाके की डीडे लैंड पर बने इस टेम्परेरी झुग्गियों में रहा करता था। बताया जा रहा है कि यहाँ पे किसी कंपनी की लेबर रहती है जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है। ये 58 नंबर की जो झुग्गी है इसमें बिरजू रहा करता था और यहीं पे आके वो अपना साथियों के साथ सोता था। जो सूरज है वो भी इसी में रहा करता था और सोमवार को दोनों साथी शराब के नशे में लौट रहे थे अपनी झुग्गी की तरफ। उसी दौरान मेन हॉल में गिरने से जो बिरजू है उसकी मौत हो गई। फिलहाल सूरज को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। लेकिन जब पूरा इलाका जो देखें, यहाँ पे किस तरीके से जो पानी है वो भरा हुआ है, ये पूरा ओपन एरिया है और यहाँ पे लगातार जो पानी का रिसाव है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि कंस्ट्रक्शन का एरिया के जो पानी है वो यहाँ पे जा रहा है और इसी तरीके का पानी जो है वो जो बगल के नाले हैं उसमें भरा हुआ था। वो नाले पूरी जगह पे खुले हुए पड़े हुए हैं। कुछ जगहों पे स्लैब आपको जरूर दिखेगा, लेकिन जो मेन होल है और जो नाले का जो ऊपरी इलाका है वो पूरी तरीके से खुला हुआ मिलेगा। यानी यहाँ पे हादसा कभी भी हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और गैर इरादतन हत्या की मामला दर्ज किया है और मामले की पुलिस जांच कर रही है। बिरजू की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है पुलिस। लेकिन जिसकी इसमें लापरवाही है उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त गाज गिरेगी, ऐसा पुलिस का कहना है। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से भी, जहां पर खुले गड्ढे और मैनहोल लोगों की मौत का कारण बनते जा रहे हैं। जनकपुरी हादसे के बाद अब रोहिणी में खुले नाले में गिरने से एक युवक की मौत हो गई है। रोहिणी के सेक्टर 32 की यह पूरी घटना, जहां पर बेगमपुर इलाके में मैनहोल में एक शख्स गिर गया। मैनहोल में गिरने से बिरजू की मौत हो गई। दिल्ली फायर सर्विस को करीब 7:45 पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति खुले नाले में गिर गया है।
सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। काफी देर तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद बिरजू कुमार को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। जनकपुरी में कमल ध्यानी की मौत को कुछ ही दिन हुए थे कि दिल्ली में एक और मौत खुले गड्ढे में गिरने से हो गई। इस वक्त हम रोहिणी इलाके के सेक्टर 32 के बेगमपुर इलाके में हैं और ये जो मेन होल देख रहे हैं जिस पर ढक्कन रखा हुआ है, ये ढक्कन बीती रात यहाँ पे नहीं था और उसको हादसे के बाद ही यहाँ पे रखा गया है। बताया जा रहा है कि एक बिरजू नाम का शख्स अपने साथी सूरज के साथ यहाँ पर सोमवार की रात को यहाँ से निकल रहा था और उसी दौरान उसका यहाँ पर संतुलन बिगड़ा और वो इस गड्ढे में जाके गिर गया। सूरज का कहना है कि उसने शराब पी रखी थी। उस रात उसने किसी को इस बारे में जानकारी नहीं दी, लेकिन उसके बाद जब वो कल वो उठता है तो उसने अपने साथी आमिर हुसैन को इस बारे में जानकारी दी। आमिर यहाँ पर आया तो देखा बिरजू की चप्पल बाहर पड़ी हुई है और उसके बाद पुलिस को इतला दी गई। पुलिस की टीम यहाँ पर आई, दिल्ली फायर सर्विस की टीम यहाँ पर आई और उसके बाद एक लंबे रेस्क्यू के बाद बिरजू की लाश को यहाँ से निकाला गया। बिरजू के बारे में बताया जा रहा है कि बिरजू समस्तीपुर का रहने वाला है और यहाँ पर वो मजदूरी का काम किया करता था और पास की एक झुग्गी में रहा करता था। और यहाँ पर जब कल डीडे की टीम पहुंची है, दिल्ली फायर सर्विस की टीम पहुंची है, तो उनको पहले यहाँ पर काफी ज्यादा पानी भरा हुआ नजर आया, जो मेन होल के अंदर पानी था और ये खुले नाले जो है वो इसके अंदर काफी पानी था। उस पानी को ड्रेन किया गया और उस बॉडी को निकाला गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ की हालत क्या है। ये पूरा डीडे का लैंड है और यहाँ पर जो खुला नाला है इसके अंदर पानी है और उस पानी को यहाँ से निकाला गया है। लेकिन जो स्लैब्स हैं यहाँ पे सारा स्लैब इसको पूरी तरह कवर नहीं किया हुआ, जगह जगह पे स्लैब है, यानी यहाँ पे भी किसी आने वाले हादसे को पूरी तरीके से न्योता देने की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और जो पूरा जो लैंड है डीडीए का, यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पे इस तरीके के खुले गड्ढे काफी है। लेकिन हादसे के बाद कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो सचेत हुआ है और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके के मेन होल के ढक्कन रखे हैं। हम दोबारा उस मेन होल के जगह पे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ किस तरीके से टेम्परेरी रूप से इस ढक्कन को रखा गया है। यानी इस मेन होल को जो लगाने की एक पूरी एक तरीका होता है, उस तरीके को यहाँ पर नजरअंदाज किया गया है। सिर्फ यहाँ पे गड्ढे को कवर किया गया और टेम्परेरी रूप से इस ढक्कन को यहाँ पर रखा गया है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, दिल्ली जल बोर्ड हो, डीडीए हो, इनके कामों में लगातार लापरवाही नजर आ रही है। फिलहाल बिरजू की बॉडी को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और सूरज को पुलिस ने डिटेन किया है और उससे पूरी जानकारी ली जा रही है। पुलिस का कहना है कि हो सकता है कि बिरजू और सूरज के बीच में झगड़ा हुआ हो और झगड़े के बाद बिरजू जो है वो गड्ढे में गिर गया हो या उसको किसी ने डाला हो। तो पुलिस तमाम एंगल से जांच कर रही है और अभी बिरजू के साथी सूरज को हिरासत में ले रखा है। कैमरामैन सत्येंद्र झा के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। दिल्ली में गड्ढे में गिरकर जान गंवाने वाले शख्स की पहचान बिहार के समस्तीपुर निवासी बिरजू कुमार के तौर पर हुई है, जो दिल्ली में मजदूरी का काम करते थे। बिरजू दिल्ली के जदिस इलाके में रहते थे। वहां से हमारे संवाददाता मोहित ओम की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बेगमपुर इलाके की डीडे लैंड पर बने इस टेम्परेरी झुग्गियों में रहा करता था। बताया जा रहा है कि यहाँ पे किसी कंपनी की लेबर रहती है जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है। यह 58 नंबर की जो झुग्गी है इसमें बिरजू रहा करता था और यहीं पे आके वो अपना साथियों के साथ सोता था। जो सूरज है वो भी इसी में रहा करता था और सोमवार को दोनों साथी शराब के नशे में लौट रहे थे अपनी झुग्गी की तरफ। उसी दौरान मेन हॉल में गिरने से जो बिरजू है उसकी मौत हो गई। फिलहाल सूरज को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। लेकिन जब पूरा इलाका जो देखें, यहाँ पे किस तरीके से जो पानी है वो भरा हुआ है, ये पूरा ओपन एरिया है और यहाँ पे लगातार जो पानी का रिसाव है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कंस्ट्रक्शन का एरिया के जो पानी है वो यहाँ पे जा रहा है और इसी तरीके का पानी जो है वो जो बगल के नाले हैं उसमें भरा हुआ था। वो नाले पूरी जगह पे खुले हुए पड़े हुए हैं। कुछ कुछ जगहों पे स्लैब आपको जरूर दिखेगा, लेकिन जो मेन होल है और जो नाले का जो ऊपरी इलाका है वो पूरी तरीके से खुला हुआ मिलेगा। यानी यहाँ पे हादसा कभी भी हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और गैर इरादतन हत्या की मामला दर्ज किया है और मामले की पुलिस जांच कर रही है। बिरजू की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है पुलिस। लेकिन जिसकी इसमें लापरवाही है उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त गाज गिरेगी, ऐसा पुलिस का कहना है।